हेलो एवरीवन, मैंने नरेशन का पार्ट 1 अपलोड कर चुका है। ये पार्ट 2 है जिसमें हम कुछ और रूल्स और एग्जांपल्स देखेंगे नरेशन के। तो फर्स्ट आता है कि हमारा नॉर्मली सेंटेंस क्या होता है, ही सेड राम इज गोइंग टू पटना। बट जब हमारा सेंटेंस आ जाता है ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच आ जाए ऑब्जेक्ट के साथ कि ही सेड टू मी राम इज गोइंग टू पटना, तो हम क्या करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ही सेड यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के साथ प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे हो गया ही सेड टू मी राम इज गोइंग टू पटना, तो ऑलवेज जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बना रहे होंगे तो वहां पे टोल्ड का यूज होगा। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ही सेड राम इज गोइंग टू पटना। हम जब इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट राम वॉज गोइंग टू पटना। अब ऑब्जेक्ट के साथ वाला सेंटेंस क्या होगा, ही सेड टू मी राम इज गोइंग टू पटना। इसका जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट राम वॉज गोइंग टू पटना। कंजक्शन आ गया उससे पहले। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच के साथ यानी कि ही सेड के साथ ऑब्जेक्ट का यूज होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में हम टोल्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल आता है हमारा कि जब मैंने रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच अपने एक शॉर्ट वीडियो में क्लियर किया है, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है जिसकी लिंक। तो हमारा नेक्स्ट रूल आता है कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तब क्या करना चाहिए। तो जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो तब सिर्फ केसेस चेंज होते हैं। केसेस यानी कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। जब भी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो ये तीन चीज मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताई थी कि ध्यान रखना। तो ये तीनों चीज चेंज होती हैं कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो जब भी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो तो सिर्फ केसेस चेंज होते हैं। अब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट टेंस में होगा तो क्या करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारा पास्ट टेंस में होता है तो वहां पे सारी चीजें चेंज होती हैं। टेंस भी चेंज होता है, केसेस भी चेंज होते हैं और वर्डिंग्स भी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंगली टेंस चेंज होते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट में बना रहे होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और केसेस तो मैंने भी बताया, केसेस यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। और वर्डिंग्स भी चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाउ का देन, हेयर का देयर, एगो का बिफोर, दस का सो। तो ये कुछ वर्डिंग्स हैं। जब हम डायरेक्ट का सेंटेंस इनडायरेक्ट में बना रहे होते हैं तो ये वर्डिंग्स चेंज होती है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, देन ऑर्डर, विशेस और कमांड्स के सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में क्या क्या रूल्स लगता है हम वो देखेंगे, क्योंकि हम हर सेंटेंसेस में दैट कंजंक्शन का यूज नहीं कर सकते। हर सेंटेंस का एक अलग रूल है कि उस सेंटेंस में हमें किस कंजंक्शन का यूज करना है। तो फर्स्ट आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो हमारे नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। तो यहाँ पे राम से हमें तीनों चीजें यहाँ पे चेक करनी है कि फर्स्ट ये हमारा पास्ट टेंस में, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट टेंस में है, राम सेड है, क्योंकि अगर राम सेज होता तो हमारा प्रेजेंट टेंस में हो जाता। पास्ट टेंस में तो हमें तीनों चीजें चेंज करनी है, यानी कि केसेस चेंज करने हैं, टेंसेस चेंज करना है और वर्डिंग्स चेंज करनी है। और अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग स्पीच तो हमें वहां पे सिर्फ केसेस चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता। तो राम सेज हमारा प्रेजेंट टेंस का वर्ड है, तो अगर राम सेज हो जाता तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो जाता। पर यहाँ पे राम सेड है तो ये हमारा पास्ट टेंस में हो गया। तो यहाँ पे तीनों चीजें चेंज होंगी, क्या क्या, टेंसेस चेंज होंगे, केसेस चेंज होंगे और वर्डिंग्स चेंज होंगे। तो फिर फर्स्ट आता है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। तो इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी नाउ। तो यहाँ पे हमने सब कुछ चेंज किया, यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट किया, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये वाला रूल भी लगाया, टेंस भी लगाया कि हमारा डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस था वो प्रेजेंट टेंस में था, आई एम वेरी बिजी नाउ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था। तो जब हमने इसका इनडायरेक्ट बनाया तो वो पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया, क्योंकि टेंसेस हमारे करस्पॉन्डिंगली चेंज होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। तो ये टेंसेस हमारे करस्पॉन्डिंगली चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन लगाने का क्या रूल होता है ये देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पहला एग्जांपल है कि ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ पे ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग आ गया। यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि ही सेड टू मी यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के साथ हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने पहले बताया था कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्लस ऑब्जेक्ट हो यानी कि ही सेड प्लस ऑब्जेक्ट हो तो हमें इनडायरेक्ट करते वक्त क्या लगाना है। तब तक आप अपना थोड़ा सा आइडिया लगाइए, मैं इसका आंसर आपको आगे बताती हूँ। हाँ, तो हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो जाता है ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या कंजंक्शन लेना है वो आप ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसी को हमें एज ए कंजंक्शन यूज करना है। यानी कि यहाँ पे है व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट हमारा कंजंक्शन हो जाएगा और उसको हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे। इनडायरेक्ट सेंटेंस में कंजंक्शन यूज करना कंपलसरी होता है, उसे हम छोड़ नहीं सकते किसी भी चांस में। सो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। अब यहाँ पे ही आस्क्ड मी क्यों हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डायरेक्ट स्पीच में भी एक क्वेश्चन है ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग यानी कि क्वेश्चन हो गया। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो वो तो मतलब एक लाइक कॉमन सेंस की बात है कि हम जब इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कर रहा है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। तो यहाँ पे व्हाट हमारा एज अ कंजंक्शन यूज होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का नेक्स्ट रूल आता है कि जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो पर उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड ना हो, एक्सिलरी वर्ड से शुरू हुआ हो वो सेंटेंस, तो हम क्या करेंगे, तब हम वहां पे इफ या वेदर को एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे। अब आप एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि जब एक्सिलरी वर्ड होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम कंजंक्शन के तौर पे क्या यूज करेंगे कि ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, विल यू लिसन टू सच अ मैन, पर यहाँ पे हमारा एक्सिलरी वर्ड है, विल है, इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते समय इफ या वेदर का यूज करेंगे एज अ कंजंक्शन। तो यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन। तो यहाँ पे आस्क्ड, ही आस्क्ड तो आएगा ही क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑलवेज जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो ही आस्क्ड का यूज करते हैं। ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन, तो हमने यहाँ पे वेदर का यूज कर लिया। तो अब आपको देखना है कि वो सेंटेंस पे क्या सूट कर रहा है, इफ सूट कर रहा है या वेदर सूट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और एक्सिलरी वर्ड हो, एक्सिलरी वर्ड यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, ऐसे वर्ड से सेंटेंस शुरू हुआ हो तो हमारा इफ या वेदर का यूज करते हैं एज अ कंजंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा कमांड्स, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे हम एज अ कंजंक्शन टू का यूज करते हैं। जब भी कोई कमांड दे रहा हो या कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो तो जब भी ये वाले सेंटेंसेस आते हैं तो यहाँ पे हम ऑलवेज एज अ कंजंक्शन टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न। अब यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, मेरे आने तक यहाँ पे प्लीज वेट, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट सेंटेंस में एज अ कंजंक्शन टू का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिम। अब जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, इनडायरेक्ट सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है ना, ध्यान रखिएगा वो डिपेंड होता है डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस पे कि डायरेक्ट स्पीच में क्या हो रहा है। डायरेक्ट स्पीच हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है या रिक्वेस्ट की जा रही है। तो जैसे जैसे हमारा डायरेक्ट सेंटेंस होगा तो वैसे वैसे हमारा रिपोर्टिंग स्पीच इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज होती रहेगी। जैसे कि जब इंट्रोगेटिव होगा तो हम आस्क्ड का यूज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच में। अब यहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट और कमांड है तो हम रिक्वेस्ट का यूज कर रहे हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस में। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न्ड, तो यहाँ पे हमने टू का यूज किया एज अ कंजंक्शन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक कमांड का भी एग्जांपल देख लेते हैं कि कमांड दी जा रही हो तब क्या यूज करेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा कमांड का कि द जज सेड देम कॉल द फर्स्ट विटनेस। अब क्या किया, जज ने ऑर्डर किया कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, द जज ऑर्डर्ड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। जज ने ऑर्डर किया इसलिए यहाँ पे ऑर्डर्ड लिखेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच में ऑर्डर का यूज करेंगे। और टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, टू को हम एज अ कंजंक्शन यूज कर लेंगे क्योंकि ये कमांड्स और रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा
एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस और विशेस के सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेशन यानी कि शॉक, यानी कि कोई ऐसी इतनी बड़ी बात बोलना कि सामने वाला एकदम सरप्राइज हो जाए। तो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का एग्जांपल देते हैं हम। एलिस सेड हाउ क्लेवर आई एम। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? एलिस एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज वेरी क्लेवर। तो उसने लाइक शॉक होके बोला कि हाउ क्लेवर आई एम। मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा डायरेक्ट सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारा क्या होगा। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा एलिस एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज वेरी क्लेवर। अब नेक्स्ट आता है हमारा विशेस। नेक्स्ट हम विशेस वाले सेंटेंसेस का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ही सैड ब्रावो यू हैव डन वेल। मतलब उसने विशेस दे रहा, बधाई दे रहा, वो बहुत खुशी से लाइक एकदम सरप्राइज होती कि वाओ ब्रावो यू डन सम वेल। ही सेड, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो जाएगा। ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। तो इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही अपलॉज्ड देम दैट दे हैड डन वेल। एक्सक्लेमेशन और विशेस के सेंटेंसेस में ज्यादातर दैट कंजंक्शन का ही यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह। जैसे इस वाले सेंटेंस एग्जांपल में भी हुआ कि ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। तो इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही अपलॉज्ड देम दैट दे हैड डन वेल। तो यहाँ पे टेंस का भी चेंज हुआ है। नरेशन काफी बड़ा टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपका वो डाउट जरूर क्लियर करूंगी। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.